भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए सही इंजन कौन सा होगा? क्या रूस का प्रोडक्ट 177S भारत की जरूरतों को पूरा कर सकता है, या फिर सेफ्रॉन और रोल्स रॉय जैसी कंपनियां? बाजी मारे फैसला। जो भी हो, यह डील भारत के रक्षा भविष्य को नई दिशा देने वाली है। जब एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एम का इंजन प्रोग्राम की चर्चा होती है तो 3 प्रमुख कंपनियां हमेशा सुर्खियों में रहती हैं: जनरल इलेक्ट्रिक, रोल्स रॉयस और सेफ्रॉन। जनरल इलेक्ट्रिक अपने 414 इंजन के साथ प्रतिस्पर्धा में है, जो 100 किलो न्यूटन का ट्रस्ट प्रदान करने की क्षमता रखता है और भारत को आवश्यक तकनीकी हस्तांतरण भी दे सकता है। सेफ्रॉन 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का दावा कर रहा है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR का सिर्फ आंशिक ट्रांसफर ही ऑफर कर रहा है। रोल्स रॉयस एक बिल्कुल नए इंजन पर चर्चा कर रहा है, जिसमें भारत को कंप्लीट IPR ट्रीटी और एक्सपोर्ट राइट्स दिए जाएंगे। अब तक मुकाबला इन्हीं 3 दिग्गजों के बीच माना जा रहा था, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। रूस को भी इस इंजन नेगोशिएशन प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। अब रूस अपने इंजन प्रस्तावों के साथ भारत के सामने आएगा, और यदि उसके ऑफर्स बेहतर साबित होते हैं तो भारत उसे भी गंभीरता से लेगा। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब रूस ने हाल ही में एरो इंडिया में अपना एडवांस्ड इंजन प्रोडक्ट 177A अनवील किया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या भारत को रूस का ऑफर ज्यादा आकर्षक लगता है, और क्या इससे एम का प्रोग्राम को नई गति मिलेगी। हाल ही में एरो इंडिया शो में रूस ने अपने एडवांस्ड 177S इंजन को अनवील किया। यह इंजन सुपर सुखोई और एम का जैसे फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट्स के लिए पूरी तरह से कंपैटिबल बताया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रूस ने भारत को इस इंजन की पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टिप पर देने की पेशकश की है। अगर यह डील होती है तो भारत को सिर्फ इंजन ही नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी पूरी तकनीक भी मिल सकती है, जिससे भारत भविष्य में अपने स्वदेशी फाइटर जेट इंजन विकसित कर सकेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि रूस के इस प्रस्ताव में क्या कोई शर्तें जुड़ी होंगी। अक्सर TT डील में कुछ सीमाएं होती हैं। क्या भारत को इस इंजन की पूरी डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता मिलेगी, या कुछ महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी रूस अपने पास रखेगा? भारत को यह भी तय करना होगा कि क्या यह डील वास्तव में दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता प्रदान कर सकती है या नहीं। रूस का कहना है कि भारत पहले से ही उनके L-31F इंजन को अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करता है और रूसी तकनीक से पूरी तरह परिचित है। ऐसे में अगर भारत 177A इंजन को अपनाता है तो ट्रांजिशन आसान होगा और इसमें किसी प्रकार की बड़ी तकनीकी चुनौती नहीं आएगी। हालांकि एक बड़ा मुद्दा यह है कि भारत को भविष्य में इस इंजन के स्पेयर पार्ट्स और अपग्रेड्स के लिए रूस पर निर्भर रहना होगा। अतीत में रूस से मिलने वाले स्पेयर पार्ट्स की डिलीवरी में देरी होती रही है, जिससे भारत के रक्षा उपकरणों की ऑन रैशनल रेडीज प्रभावित हुई है। अगर भारत इस इंजन को अपनाता है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में सप्लाई चेन में कोई रुकावट न आए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस जल्द ही अपने नए फाइटर जेट इंजन प्रोडक्ट 177A को भारत के सामने पेश करने वाला है। यह इंजन A41 और विकसित हो रहे A51 का हाइब्रिड वर्जन होगा, जिसमें दोनों इंजनों की तकनीकी खूबियों को मिलाकर तैयार किया गया है। रूसी रक्षा कंपनियों का दावा है कि यह इंजन भारत की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा, खासकर यह एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एम का प्रोग्राम के लिए एक मजबूत दावेदार बन सकता है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी A41F की विश्वसनीयता और L51 की नवीन तकनीक का मेल 142 किलो न्यूटन का पावरफुल थ्रस्ट, जिससे फाइटर जेट्स को सुपर क्रूज क्षमता मिलेगी। बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी, लंबी दूरी तक ऑपरेशन में सक्षम, लंबी सर्विस लाइफ और कम मेंटेनेंस में बेहतर प्रदर्शन। रूस का यह दावा कि 177A इंजन सुपर क्रूज कैपेबिलिटी प्रदान करेगा काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या यह इंजन भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं के अनुरूप एडवांस्ड स्टेल्थ और लो इंफ्रारेड सिग्नेचर जैसी क्षमताओं को सपोर्ट कर पाएगा? एम का प्रोग्राम का एक मुख्य उद्देश्य स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को अपनाना है, और इंजन का इंफ्रारेड सिग्नेचर इस लक्ष्य में बड़ी भूमिका निभाएगा। रूस की यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन USC, जो कि रोक के अंतर्गत आती है, इस इंजन को विकसित कर रही है। यह भारत और रूस के बीच डिफेंस टेक्नोलॉजी सहयोग में एक बड़ा कदम हो सकता है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस एक बार फिर भारत के सामने अपने एडवांस्ड इंजन प्रोडक्ट 17 को पेश करने की तैयारी में है। यह इंजन खास इसलिए है क्योंकि इसे हाइब्रिड इंजन कहा जा रहा है, जो कि A41F और A41F एक प्रूवन इंजन है, जबकि A51 अभी विकास के द्वार में है। और रूस का दावा है कि प्रोडक्ट 177 ये दोनों की बेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए 5th जनरेशन लेवल तक अपग्रेड किया गया है। अब सवाल उठता है, क्या भारत के एडवांस्ड मीडियम
कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एम का प्रोग्राम के लिए यह इंजन सही रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इंजन को विशेष रूप से अत्यधिक थ्रस्ट और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के साथ डिजाइन किया गया है। इसका मतलब यह है कि यह भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को वह ताकत देगा जिसकी जरूरत होगी। रूस का दावा है कि इसकी सर्विस लाइफ भी पहले से ज्यादा बढ़ाई गई है, जिससे इसका मेंटेनेंस भी आसान रहेगा। रूस की यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन यूएससी, जो कि रोजक के तहत आती है, ने इस इंजन को डेवलप किया है। बताया जा रहा है कि यह इंजन 142 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, जो इसे एम का जैसे फाइटर जेट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाता है।